आखिरकार महाराष्ट्र में टूट गया महाविकास आघाड़ी गठबंधन, उद्धव ठाकरे अलग लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस से गठबंधन तोड़े उद्धव ठाकरे, शिवसेना यूबीडी के एक धड़े ने की मांग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में मिली भयानक हार के बाद से महाविकास आघाड़ी मुश्किलों का सामना कर रही है। चुनाव परिणाम के बाद से शिवसेना यूबीडी के प्रमुख उद्धव ठाकरे की भी टेंशन बढ़ गई है। दरअसल उद्धव की पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि पार्टी को चुनाव में नुकसान कांग्रेस से गठबंधन के कारण हुआ है। हाल ही में शिवसेना निरीक्षकों की बैठक में पार्टी के एक धड़े ने उद्धव ठाकरे से कांग्रेस से गठबंधन को तोड़ने की मांग की है। शिवसेना निरीक्षकों की बैठक से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीडी के एक धड़े ने उद्धव ठाकरे से कांग्रेस पार्टी का गठबंधन तोड़ने की मांग कर डाली है। शिवसेना के इस धड़े का कहना है कि कांग्रेस से गठबंधन की वजह से नुकसान हो रहा है। कांग्रेस की वजह से हमारे हिंदुत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह धड़ा आगामी बीएमसी चुनाव में एकला चलो के लिए ठाकरे पर दबाव बना रहा है। शिवसेना के नेता सुभाष देसाई ने इस मुद्दे पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता का एक वर्ग चाहता है कि बीएमसी चुनाव अकेले लड़े। इनको लगता है कि नुकसान हुआ है, असेसमेंट चल रहा है। हालांकि हमें लोकसभा चुनाव में एक साथ कामयाबी मिली थी। हालांकि दोस्तों, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अंतिम फैसला उद्धव ठाकरे का होगा। हाल ही में शिवसेना यूबीडी के सीनियर नेता संजय राउत ने भी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए थे। राउत ने कहा था कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि महानगर पालिका चुनाव अकेले लड़ा जाए। संजय राउत ने कहा था कि मुंबई में हमारी ताकत है, मुंबई में हमें लड़ना चाहिए, ये कार्यकर्ताओं की इच्छा है। विधानसभा चुनाव में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमने मुंबई में 10 सीटें जीती और 4 सीट बहुत ही कम मार्जिन से हारे। दोस्तों, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पिछले दिनों मुंबई में राज ठाकरे के भतीजे की शादी में पूरा ठाकरे परिवार एक साथ दिखाई दिया। अब दोस्तों, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी से अलग होकर उद्धव ठाकरे या तो राज ठाकरे से हाथ मिला सकते हैं या फिर एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हाल ही के दिनों में वो जिस प्रकार से बीजेपी को लेकर अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने मुलाकात की, राज ठाकरे से उन्होंने मुलाकात की। ऐसे में दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद राज ठाकरे से मुलाकात उद्धव ठाकरे की चर्चा का विषय बन गई है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हालिया महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का प्रदर्शन जहां कमजोर रहा, वहीं राज ठाकरे की पार्टी मनसे का खाता भी नहीं खुला। उसके बाद से ही बाला साहब के समर्थकों की तरफ से महाराष्ट्र की सियासत में फिर से ठाकरे परिवार के एकजुट होने की दबे स्वरों में मांग उठ रही है। दादर में आयोजित समारोह में राज ठाकरे और उद्धव अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद थे। कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे की पूर्व पत्नी स्मिता ठाकरे भी मौजूद थी। पिछले सप्ताह राज ठाकरे उद्धव पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई इधर पाटनकर के बेटे की शादी में भी शामिल हुए थे। हालांकि उद्धव ठाकरे के आने से पहले ही वह चले गए थे। राज ठाकरे ने 2005 में अविभाजित शिवसेना छोड़ दी थी और फिर 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। इन प्रयासों पर शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने कहा कि चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच राजनीतिक मेल मिलाप पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। राउत ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा था कि पारिवारिक कार्यक्रमों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकातों को राजनीतिक नजरिए से देखना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का ठाकरे परिवार से गहरा लगाव है। अगर उद्धव और राज एक साथ आते हैं तो महाराष्ट्र खुश होगा। हालांकि राज ठाकरे एक अलग पार्टी का नेतृत्व करते हैं। उनके रोल मॉडल प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस है। इंडिया अलायंस और महाविकास आघाड़ी का नाद छोड़कर शिवसेना यूबीडी के प्रमुख उद्धव ठाकरे आगामी बीएमसी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। उद्धव ठाकरे को इस बात का अंदाज है कि 2017 में बीएमसी की सत्ता कब्जाने से बाल बाल चूक गई बीजेपी इस बार सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का जमकर प्रयोग करके बीएमसी की सत्ता को हथियाने के लिए पूरा जोर लगाएगी। शिवसेना यूबीडी के रणनीतिकारों को लग रहा है कि बीजेपी इस बार मुंबई में 2020 में हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव में अपनाई गई स्ट्रेटजी अपना सकती है, जिसने बीजेपी को 4 सीट से सीधे 48 सीट पर पहुंचा दिया था। दोस्तों, हालांकि हैदराबाद में बीजेपी सत्ता तो नहीं हथिया पाई थी, लेकिन उसने हैदराबाद में ओवैसी की होम पिच पर उसे दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। बीजेपी ने एक खास स्ट्रेटजी के तहत हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव को लोकल या प्रदेश के नेताओं के भरोसे लड़ने के बजाय चुनाव में पड़े और पार्टी के केंद्रीय नेताओं को मैदान में उतारा था।
जो प्राइवेट जेट विमानों से रोज दिल्ली से आते थे और पूरे हैदराबाद में जोरदार प्रचार करके लौट जाते थे। भले ही यह चुनाव नगर निगम का था, लेकिन बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, तेजस्वी सूर्या और देवेंद्र फडणवीस जैसे हाई प्रोफाइल नेताओं को चुनावी प्रचार में उतारा था। और ऐसा ही दोस्तों इस बार के बीएमसी चुनाव में भी होने वाला है। विधानसभा चुनाव की तरह बीजेपी इस बार बीएमसी चुनाव में भी ध्रुवीकरण के लिए न सिर्फ केंद्रीय नेताओं को बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और अन्य राज्यों के बड़े नेताओं को अलग अलग पॉकेट में सक्रिय कर सकती है। इसके अलावा बीजेपी का असली मददगार आरएसएस तो हमेशा से ही उनके साथ ही। हालांकि बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि मुंबई में शिवसेना यूबीटी की असली ताकत शिवसेना की शाखा है। मुंबई में शिवसेना की 227 शाखाएं हैं, वहीं पूरे एमएमआर रीजन में थाने समेत लगभग 500 शाखा हैं। शिवसेना में बिखराव, बीजेपी के धन बल और सत्ता बल के कारण कुछ हद तक शाखाओं का ढांचा पिछले कुछ वर्षों में कमजोर हुआ है। उद्धव ठाकरे चुनाव से पहले इसी शाखा स्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगे हैं। इसलिए पार्टी ने यह रणनीति बनाई है कि 31 दिसंबर तक हॉलीडे और न्यू ईयर हैंगओवर उतरने के बाद खुद उद्धव ठाकरे शाखाओं में जाएंगे और शिव सैनिकों को रिचार्ज करेंगे। उद्धव ठाकरे और उनके भरोसेमंद नेताओं के बीच इन दिनों मातोश्री में मंथन चल रहा है। यहाँ बात निकल कर आई है कि शिव सैनिकों को जागृत कर दिया गया तो पार्टी के पास धन बल और संसाधनों की कमी नहीं रहेगी। पार्टी की योजना बड़े पैमानों पर अपनी महिला अगाड़ी और लोकाधिकार समिति, भारतीय कामगार सेना, युवा सेना, विद्यार्थी सेना जैसे संलग्न संगठनों को भी एक्टिव करने की है। हो सकता है कि जल्द ही कुछ नए लोगों को इन संलग्न संगठनों में नई और बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी जाए। दोस्तों ये बात साफ हो चुका है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी महाविकास अघाड़ी से अलग होकर चुनाव लड़ने वाली है। इसे लेकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के भी कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं। वहीं उद्धव ठाकरे गुट कई बार ऐलान कर चुका है कि अब वह आने वाले चुनाव में अकेले लड़ेंगे और देखना चाहते हैं कि अकेले लड़ना उनके लिए कैसा रहता है। क्योंकि दोस्तों लोकसभा चुनाव में हालांकि उद्धव ठाकरे को फायदा हुआ था, लेकिन दोस्तों लोकसभा चुनाव के बाद से ही जो माहौल बीजेपी के लिए बना है वह बिल्कुल एक तरफा है। क्योंकि हरियाणा के चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी ने माहौल बनाया और जो चुनाव बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरफा माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी आराम से जीत हासिल कर लेगी, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा और भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल कर ली। महाराष्ट्र के चुनाव में जहां पर हमें टक्कर देखने को मिल रही थी, वहां पर बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीत हासिल करती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर भी सचेत हैं। वह चाहते हैं कि वह कांग्रेस से बाहर आ जाए ताकि उनका जो पहले का कोर हिंदुत्व का जो वोटर था वह एक बार फिर से उनके साथ में आ जाए। अगर दोस्तों उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ आते हैं तब भी दोस्तों उनके लिए काफी ज्यादा हिंदू वोटर जुड़ जाएंगे। साथ ही में जो मराठी वोटर राज ठाकरे के साथ हैं वह भी उद्धव ठाकरे का साथ देंगे। दोस्तों जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने महाविकास अघाड़ी से किनारा करना शुरू कर दिया है। इसका उदाहरण आगामी निकाय चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में उद्धव ठाकरे अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने 4 दिवसीय बैठक बुलाई है जो कि 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगी। इस बैठक में शिवसेना के कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई नगर पालिका का चुनाव उद्धव ठाकरे अपने दम पर लड़ने वाले हैं। इसके लिए वो स्थानीय पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। यही वजह है कि आगामी बैठकों में सभी पदाधिकारियों को शामिल होने को कहा गया है। इन बैठकों में निकाय आयोग के चुनाव पर चर्चा होगी। 4 दिनों की बैठक में महाराष्ट्र की हॉट विधानसभा सीटों पर आए नतीजों की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद ही निकाय चुनाव को लेकर फैसला किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि बीएमसी की कमान अभी भी शिवसेना यूबीटी के हाथों में है। बीएमसी को एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिकाओं में गिना जाता है। 2023-24 में बीएमसी का बजट 50,000 करोड़ से भी अधिक था, जो भारत के कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। यही वजह है कि बीएमसी का चुनाव जीतने के लिए महाराष्ट्र की पार्टियों में होड़ मची हुई है। गौरतलब है कि पिछली बार 2017 में बीएमसी के चुनाव के जो नतीजे देखने को मिले थे तब शिवसेना का बंटवारा नहीं हुआ था। ऐसे में बीएमसी की 236 में से शिवसेना को 84, बीजेपी को 82 और कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी को 31 सीटें मिली थी। हालांकि शिवसेना में बंटवारे के बाद बीएमसी की कमान उद्धव ठाकरे के गुट ने संभाल ली और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने एनडीए से हाथ मिला लिया। अभी मार्च 2025 में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एक बार फिर से महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में काफी कड़ी टक्कर हमें देखने को मिलेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.